नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदि भैया मैथ पर। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, कल कैलकुलेशन बूस्टर एक वीडियो डाली थी मैंने और मेरा इंट्रो डाला था, तो अगर वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर के देखें और मुझे कमेंट में बताएँ और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर एसडीआर द मैथ का। और ये रफ्तार बैच की पहली क्लास है। तो मेरे दोस्त, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें, वो सारी चीज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ मेरे दोस्त, और एक बात ध्यान से, आप एक पेपर और पेन लेकर के बैठ जाएं। जो मैं यहाँ चीजें बताऊं वो सारी चीजें नोट डाउन कर लो और उस पेपर को बार बार देख करके लिखना चालू कर दो। वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाओ तो उसको अपने सामने रखो, एक दो बार, तीन बार, चार बार में वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे। ज्यादा अलग से मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है उन्हें याद करने के लिए। तो मेरे दोस्त, आज परसेंटेज की पहली क्लास है। तो परसेंटेज, जैसे परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है मेरे दोस्त, इसकी परिभाषा इसमें ही छुपी हुई है, पर और सेंट। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। इसका मतलब ये प्रति प्रति 100 में से एक हिस्सा मेरे दोस्त 1% कहलाता है। जैसे ये 100 है, 100 में से अगर मैं एक हिस्सा निकाल लूं तो वही 1% कहलाता है। यानी 100 में से एक हिस्सा 1% कहलाता है। देखो, 100 का जब मैं 1% निकालूंगा तो एक ही तो आएगा। तो हमारी परिभाषा ये बनी कि 100 में से एक हिस्सा 1% कहलाता है मेरे दोस्त। ये परसेंटेज की आपकी परिभाषा हो गई। तो हम चलते हैं कि हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चीजों को कैसे बदले और परसेंटेज से फ्रैक्शन को कैसे चेंज करें। देखो, मैं आप ही से रिलेट करके कुछ चीजें बताऊंगा। आपके पापा ने या मम्मी ने, किसी ने, भाई ने या बहन ने आपसे यह कहा, जाओ बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ। तो आप जाओगे, गिलास उठाओगे और जहां भी आपका पानी स्टोर होता है, टंकी में, नल में, कहीं भी जाओगे और इसको ऊपर तक भर करके ले आओगे। ये पानी है, इसमें गिलास थोड़ा सही ना बना। तो आप जाओगे और मेरे दोस्त पूरा एक गिलास पानी भर करके ले आओगे। तो उसमें जैसे गिलास में कुछ कूड़ा कबाड़ा ऐसा पड़ा था, तो आपके पापा ने कहा, जाओ बेटा इसको आधा खाली करके आओ। तो आपने क्या किया मेरे दोस्त, इसमें से आपने आधा पानी निकाल लिया, अब इतना पानी इसमें रह गया। तो इसका मतलब यू है कि मेरे दोस्त, जब आप एक गिलास पानी भर करके लेकर के आए तो वो पानी कितने परसेंट के बराबर था? आप कहोगे भैया कि वो 100% पानी था। तो इसका मतलब हमारी ये समझ में आया, या तो एक बोलो या 100% बोलो, बात बराबर है मेरे दोस्त। मैंने कहा कि जाओ बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ, तो आप जाओगे और गिलास को 100% ऊपर तक भर के ले आओगे, तो वो 100% हो गया। यानी एक ही 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। अब मैंने आपसे कहा कि जाओ जाओ मेरे दोस्त आधा गिलास पानी लेकर के आओ, आधा गिलास पानी लेकर के आओ। तो आप यहां तक थोड़ी भरेंगे, आप आधे तक भरेंगे, यहां तक मान लो आधा, और आप आधा गिलास पानी लेकर के आओगे। तो आधा कितना होता है भाई? ये आधा, एक का आधा करो, आधा ये होगा एक का आधा, 1/2। आधा ऐसे तो लिखते हैं हम, 1/2। जब 1/2 फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है तो इस 100% का भी तो आधा हो जाएगा, 50% हो जाएगा। भाई 100 का आधा 50%। तो हमारी ये बात समझ में आई कि एक ही 100% है, तभी हम आम भाषा में बोल देते हैं कि जो भी चीज है अपने आप में 100% है। यानी जब पूरी चीज कोई भी होती है उसको हम एक या 100% से लिख करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ही मैंने आपसे बोला कि इसको आधा कर लाओ, तो आपने एक का आधा किया, ये आधा हो गया। तो 100% का भी आधा हो गया, 50% हो गया। तो इसी को बेस मानकर मैं आपको सारी परसेंटेज वैल्यू बताता हूं कि कैसे कैसे चीजें आती हैं। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी आपके। इसको रफ कर देते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि मेरे दोस्त, आपको समझ में आ गया कि एक तो होता भैया 100%, इतना तो हम समझ गए कि जैसे ही आपने एक लिखा तो हम समझ गए कि ये 100% की वैल्यू है। और जब आपने आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, तो ये भैया 50% है। अब मैं कहने लगूं कि इसका तिहाई हिस्सा यानी 1/3, तो मेरे दोस्त इसका भी 1/3 हो जाएगा। यानी एक की वैल्यू
100%। तो 1/3 यानी इससे 3 का डिवाइड लग रहा है, तो इसमें भी 3 का डिवाइड लग जाएगा। अब ये आई कैसे, चलो इस पे ही बात करते हैं, ये वाली पे 1/2। जब भी हम किसी चीज को परसेंटेज में बदलते हैं, तो जैसे देखो 1/2 है, 1/2 लिखो, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुना कर दो। 2 से 100 जाएगा 50 बार, और 50 में 1 की गुणा करी तो 50, 50 लिख दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। मैं बाकी सारी चीजें यहीं आपको याद करवाऊंगा, लेकिन अगर नहीं आती हैं चीजें आपकी समझ में, तो आप 1/2 लिखो और 100 की मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको बता दिया कि 100 की मल्टीप्लाई क्यों रही है, क्योंकि 100% के बराबर है, तो 2 में भी 100 का भाग लग जाएगा। भाई 1/2 है ना, 1/2, 100% के बराबर, तो 1/2, तो 100 में भी 2 का भाग लगेगा, आधा हो जाएगा, तो 2 का भाग ही तो लग रहा है इसमें, तभी तो कट गया। तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये हुआ, 1/2 होता है 50%। अब मैं आपसे कह लूंगा कि 1/3, तो 100 में भी 3 का भाग लगेगा। ऐसे करो, 100 गुणा 1/3, 1/3, तो इसको काटो, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, बच गया 1/3। तो हो गया मेरे दोस्त 33 सही 1/3%। तो 1/3 आपको जहां भी लिखा मिले तो उसका मतलब होता है 33 सही 1/3%, या इसको अप्रोक्स में बोल देते हैं 33.33%। साथ के साथ मेरे दोस्त जो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करा रहा हूं वो साथ के साथ लिखते चलो, बाकी मैंने एक चार्ट भी लगा दिया है, इसमें भी देखकर आप कर सकते हो। तो मेरे दोस्त अब मैं बोलने लगू 1/4 मेरे दोस्त कितना होता है, 1/4 कुछ नहीं करना, 1/4 लिखो, गुणा 100 कर दो, ये कितनी बार चला गया, 25 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 25%। तो 1/4 मेरे दोस्त कितना होता है 25%, 25% हो गया मेरे दोस्त। इसको यहां से रफ कर देते हैं। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि 1/5 कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 20%। मैं पूछने लगूं भैया 1/6 कितना होगा, तो आप कहोगे भैया 1/6, देखो 1/6 गुणा 100, जब इसको हम काटेंगे तो देखो 6 एकम 6, 4 0, 6 छक्के 36, कितना बच गया 2, यानी 36, 4 और 2, यानी 4/6 बच गया। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 1/6 मेरे दोस्त कितना होता है 16 सही 2/3%, या इसको अप्रोक्स में वैल्यू बोल देते हैं 16.66%। ये मेरे दोस्त ये भी याद करनी है आपको, याद करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप जब 2 3 बारी 4 बारी करोगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे आपको। इसे नोट डाउन कर लो मेरे दोस्त, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी चार्ट लग रहा है उसमें से देख कर सकते हो। अब मैं आपको जितनी भी मेन वैल्यू है जो आपके बुक में पूछी जाएंगी या एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो मैं आपको सारी लिखवाता हूँ 1 बाई 1। 1/6 हो गया मेरे दोस्त, 1/7 लिख लो, 1/7, 1/7, 1/7 मेरे दोस्त 14 सही 2/7% होता है, या अप्रोक्स में लिखा होता है 14.28%। मैं पूछने लगूँ 1/8 कितना होता है, 1/8 मेरे दोस्त होता है 12 सही 1/2%, या अप्रोक्स में लिखा होता है 12.5%। ठीक है मेरे दोस्त। 1/9 कितना होता है मेरे दोस्त, 1/9 11 सही 1/9% होता है, और अप्रोक्स वैल्यू होती है 11.11%। मेरे दोस्त 1/10, 1/10 कितना होता है, 1/10 मेरे दोस्त 10% होता है, 1/10 10% होता है। देखो 1/10 गुणा में 100 परसेंटेज बनाने के लिए 1 0 से 1 0 करो, 10 एकम 10%। याद भी करो लेकिन हमें बनाने की प्रयास भी करना। जैसे 1/9 बनाया मैंने, कैसे बना दिया, 1/9 परसेंटेज जो बनाने के लिए 100 की गुना कर दी, 9 एकम 9 हो गया, यहाँ 1 बच गया, ये 0 10, 9 एकम 9 हो गया, कितना बच गया अभी 1/9। ठीक है मेरे दोस्त, ऐसे बन जाएंगी चीजें। अब मैं पूछने लगूं मेरे दोस्त कि 1/11 कितना होता है, तो वही सेम काम करना, 1/11 गुणा 100, तो ये होता है 9 सही 1/11% मेरे दोस्त, या इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 9.09%। ये चीज आपको बहुत काम आने वाली है अभी आगे, तो इनको जरूर नोट डाउन करना।
1/12 कितना होता है मेरे दोस्त? 1/12 मेरे दोस्त 8 सही 1/3% होता है और अप्रोक्स वैल्यू होती है 8.33%। करो मेरे दोस्त, नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद है कि आप पे करनी आ रही होंगी। कुछ नहीं करना, अगर 1/8 लिख रहा है 1/8 लिखो, 1/8 लिखो, गुणा 100 कर दो, परसेंटेज में बदल गया। परसेंटेज में बदलने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को 100 की गुना करते हैं, ठीक है। 1/12 तक हो गया। अब मेरे दोस्त 1/13 नोट डाउन कर लो। 1/13 कितनी होती है? 1/13 होती है 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 7.69%। आपसे पूछने को 1/14 कितनी होती है मेरे दोस्त? 1/14 होती है 7 सही 1/7% या 7.14%। पूछने लगूँ 1/15 कितनी होती है? 1/15 6 सही 2/3% होती है और इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 6.66%। मैं पूछने लगूँ 1/16 कितनी होती है मेरे दोस्त? तो 6 सही 1/4%, इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 6.25%। मैं पूछने लगूँ दोस्त 1/17 कितनी होती है? करके देखो, 1/17 लिखो, गुना 100 करो, इसे काट दो, 17 पंजे 85, 5 बार चला गया, बच कितना गया? 85। 100 में से 85 घटाओ 15 और बटे में कितना? 17। तो ये परसेंटेज वैल्यू होगी 5 सही 15/17%। या इसकी अप्रोक्स वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको लिखनी है 5.88%। मैं पूछने लगूं मेरे दोस्त कि 1/18 कितना होता है? निकाल के देखो 1/18 कितना होता है। 1/18 लिखो और गुना 100 कर दो। 1/18 देखो, 18 पंजे हो गए 90, नीचे ऊपर नीचे 10 बच गया, नीचे सॉरी 18 बच गया, ऊपर 10 बच गया। तो 10 को 2 से काटो 5 बार और 18 को 2 से काटो 9 बार। तो 5 सही 5/9% होता है 1/18। इसकी अप्रोक्स वैल्यू लिख लो मेरे दोस्त 5.55%। करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो। ठीक है मेरे दोस्त, और ये आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार 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 बार, क्योंकि ये आपके दिमाग में तभी सेट होगी जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। 1/18 हो गया मेरे दोस्त, 1/19 लिख लो, 1/19, 1/19, 5 सही 5/19, 5 सही 5/19 होता है 1/19, और इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 5.26%। मेरे दोस्त 1/20 लिख लो, 1/20, 1/20 कितना होता है? 1/20 होता है 5%। भाई 1/20 गुना 100, कितनी बार चला गया? 5 बार, तो 5%। 1/20 5% होता है। मैं पूछने लग जाऊं आपसे 1/21, 1/21 कितना होता है? तो वही सेम काम कर लो, 21 चौक 84, कितना बच गया? 16 बटे में 21। भाई जब 21 से मैंने 100 में डिवाइड लगाया तो 21 चौक 84 बच गया 16/21। तो मेरे दोस्त 1/21 होता है 4 सही 16/21, और इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है मेरे दोस्त 4.76%। ऐसे मेरे दोस्त 1/22 लिख लो, 1/22, ये मेन है सारी जो मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये सारी मेन मेन फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन से परसेंटेज ये मेन है बिल्कुल, तो इनको तो आपको बिल्कुल याद ही करना है। 1/22 मेरे दोस्त, देखो 1/22 से जब 100 में डिवाइड लगाएंगे हम तो आएगा हमारा, देखो 4 बार 22 चौक 88, कितना बच गया? 12/22, 12 को 2 से काटो 6 बचा, और 22 को 2 से काटो 11 बता 11, तो 4 सही 6/11% होता है हमारा 1/22 मेरे दोस्त। तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 4.34%। 1/23 लिख लो मेरे दोस्त, 1/23, 1/23 कितना होता है? 23 चौके 92, 4 बार चला गया, कितना बच गया? 8/23। इसको लिख लो मेरे दोस्त, 1/23 लिख लो मेरे दोस्त।
अच्छा अच्छा मेरे दोस्त 1/22 54 होता है, 54 4.54%। ये होता है 4.34%। मेरे दोस्त 1/24 लिख लो, 1/24। 1/24 होता है 4 सही 1/6%। और इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 4.16%। मेरे दोस्त 1/25 लिख लो, 1/25 कितना होता है 4%। भाई 1/25 गुणा 100, ये 4 बार कटेगा, 4%, 1/25 होता है। लिखो मेरे दोस्त, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। 1/25। वैसे जो मैंने 1/25 तक लिखवाई है ज्यादातर मैन यही होती है, लेकिन कुछ अलग से भी लिखवा देता हूँ एक दो। जैसे मेरे दोस्त 1/30 लिख लो, 1/30, 3 सही 1/3% होता है। अप्रोक्स वैल्यू 3.33% होती है। मेरे दोस्त 1/40 लिख लो, 1/40 होता है 2.5%, 2.5%, 2.5%। 1/40 मेरे दोस्त 1/50 लिख लो, 1/50 मेरे दोस्त 2% होता है। भाई कर लो ना, 1/50 गुना 100, 2 बार कट गया तो कितना हो गया 2%। तो 1/50 2% होता है। ठीक है मेरे दोस्त, जो आपकी मेन थी वो मैंने आपकी सारी लिखवा दी है। अब इन्हीं को बेस मान करके हम आगे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि हम चीजों को कैसे करते हैं, जैसे अब इनका यूज कहाँ होगा, तो वो चीज मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ। आइए, बाकी चार्ट लग रहा है, चार्ट में आप देख सकते हो सारी फ्रैक्शन वैल्यू, और इनको नोट डाउन जरूर कर लेना। याद करने की ज्यादा कोशिश मत करना, बस प्रैक्टिस करना कि हाँ निकाल लेते हैं। जैसे मैं पूछने लग जाऊँ 1/6, तो तुरंत 100 की गुना कर दो, कि परसेंटेज में ना 100 की गुना कर दो, 16 सही 2/3%। तो ऐसे ही बार बार प्रैक्टिस करो, 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। तो मेरे दोस्त अब मैं आपसे अगर सवाल पूछने लग जाऊं कुछ, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि 1/6 ही आएगी, 2/3 सॉरी 1/8 ही आएगी, लेकिन ऐसे भी तो आ सकती है। जैसे मैं अब आपसे पूछूंगा कि 43/6, मेरे दोस्त इसे सॉल्व करो, इसको परसेंटेज में बदलो। तो अगर मैं इसको परसेंटेज में बदलूंगा और यहां 100 की गुना करूंगा, परसेंटेज में बदल बदल तो जाएगा। अब मैं इसको पहले इससे काटूंगा, फिर इसमें गुना करूंगा, फिर इसमें डिवाइड करूंगा, तो काफी लेंथी मेथड हो जाएगा। तो इसी को शॉर्ट करने के लिए जो मैंने आपको अभी परसेंटेज वैल्यू पढ़ाई है, उनका कारण ये था पढ़ाने का, कि हम चीजों को बहुत ही आसान तरीके से हम कर सके उन चीजों को। तो देखो, हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू जो पढ़ाई है मैंने अभी आपको, वो इसीलिए पढ़ाई है। देखो, 6 से डिवाइड करो आप 43 में, तो 6 सत्ते 42, 7 बार पूरा चले गए, और बच गया अभी प्लस 1/6। भाई मैंने आपको कल एक कैलकुलेशन की क्लास में यही चीज तो बताई बताई थी, कि जब 6 से हम 43 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7 सही 1/6। भाई 7×6 = 42, यानी 6 सत्ते 42, तो 1/6 बच गया। तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका सही तरीका लिखने का होता है ये मेरे दोस्त। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि एक का मतलब कितना होता है 100% मेरे दोस्त, तो दो का मतलब कितना होगा 200%, तीन का मतलब कितना होगा 300%, ऐसे ही है 7 है तो 7 का मतलब कितना होगा 700%। तो अब हमें ये 7 दिख गया, इसमें हमने देखते ही तुरंत लगा कि भैया आपने तो बताया कि एक 100% के बराबर होता है और दो 200% के बराबर होता है, तो 7 700% के बराबर होगा। तो 7 की जगह हम लिख दिया 700%। कि भैया ये तो आसान था, तो हमने कर लिया। लेकिन भैया आपने ये भी तो बताया था अभी 1/6 कितना होता है। तो मेरे दोस्त 1/6 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो आएगा 16 सही 2/3%। अभी मैंने आपको जब फ्रैक्शन से परसेंटेज बता रहा था, तो आपने उसमें नोट डाउन किया होगा 1/6 16 सही 2/3% होता है। तो 7 का मतलब है 700%, 1/6 का मतलब है 16 सही 2/3%। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, इन दोनों को जोड़ दो। तो 700 में 16 सही 2/3 जोड़ोगे, 700 में 16 जोड़ लो, 716 2/3 2/3। ये मैंने आपको कल मैंने आपको ये चीजें बताई थी, जोड़ना घटाना गुणा भाग सारी चीजें। तो जिन बच्चों ने मेरी क्लास करी है, जिन मेरे भाइयों ने मेरी क्लास करी है, वो चीजों को समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्त ये फाइनल आंसर बन गया। कोई जरूरत नहीं है 100 की गुणा करो, फिर काट पीट करो, फिर भाग लगाओ।
आंसर सेम ही आएगा। ये थोड़ा आसान तरीका, इसीलिए मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ाई है कि फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चीजों को चेंज करें। ठीक है मेरे दोस्त, इसे नोट डाउन कर लो। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखो एक चीज, एक क्वेश्चन और, मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि 13 को 7 से डिवाइड लगाओ और परसेंटेज वैल्यू बनाओ, परसेंटेज वैल्यू बताओ। तो कैसे करोगे मेरे दोस्त? देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14, भैया 2 बार तो पूरा पूरा चला गया। देखो हम अपनी सुविधा अनुसार चीजों को बदल रहे हैं। 7, जब 13 को हम 7 से भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, बाकी शेष बच जाएगा, लेकिन हम ज्यादा बार ले रहे हैं, उतना ही इसमें से घटा देंगे। देखो 7 दूनी 14, एक फालतू निकल गया तो हम माइनस कर देंगे, एक फालतू निकल गया, एक को माइनस कर देंगे, और भाग कितने से लगा रहे हैं हम? 7 से। तो भैया वही चीज बन गई अभी, पहले जहां यहां 7 था यहां 2 है, तो 2 का मतलब मेरे दोस्त होता है 200%। ठीक है मेरे दोस्त, पहले क्वेश्चन में यहां प्लस था, अब हमने माइनस करना है तो हमने माइनस कर दिया। 1/7 मेरे दोस्त अभी मैंने आपको पढ़ाया कितना होता है? 14 सही 2/7%। और मैंने मेरे दोस्त, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कैलकुलेशन वाली, तो मैंने घटाना बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था कि हम कैसे चीजों को घटाते हैं, यानी इंटीजर में से जब हम फ्रैक्शन वैल्यू या मिक्स्ड फ्रैक्शन घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं। देखो ये 14 है, 14 ये 14 से बड़ी संख्या है लेकिन 15 से छोटी है। भाई ये 14 समथिंग कुछ है, यानी 14.28% है, लेकिन ये 15 से छोटी है। तो मैं क्या करूंगा, 200 में से 15 घटा दूंगा, तो कितना बचेगा? 200 में से 15 गया तो 185, और इसमें से इसे घटा दूंगा तो 7 में से 2 गया 5, बटे में कितना है? 7। बस यही आंसर है आपका, परसेंटेज। तो जब हमने 13/7 को परसेंटेज में बदला तो हमारा आंसर है 185 सही 5/7%। करने आ रहे हैं? मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, और कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ ये चीज हम सीख रहे हैं हम चीजों। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे आप करेंगे। मैं कहने लग जाऊं आपको कि 37/15, इसको करो। इसमें आपको एक और नई चीज सीखने मिले, हर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें एक चीज नई सीखने को मिलेगी। देखो मेरे दोस्त, देखो 15 दूना होते हैं 30, तो 2 बार तो पूरा पूरा चला गया, अभी बच गया 15 दूना 30, ये 37 है, तो 7/15 मेरे दोस्त बच गया। अब आपने 7/15 तो पढ़ा नहीं है, अब उसको बताऊंगा। देखो 2 का मतलब तो होगा मेरे दोस्त 200%, 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%। अब हमें जोड़ना है इसमें 7/15 को कैसे हम परसेंटेज में बदलेंगे। देखो आपको 7/15 नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन आपको 1/15 तो पता है, मैंने अभी बताया था फ्रैक्शन में। आपको 1/15 पता है, 1/15 होता है 6 सही 2/3%। अगर यहाँ 1/15 होता तो 6 सही 2/3% होता, लेकिन यहाँ 7/15 है, इसका मतलब इसका 7 गुना है। भाई इसका 7 गुना ही तो है, जब मैं 1/15 में 7 की गुना करूंगा तो 7/15 बन जाएगा। तो इसका मतलब 1/15 भैया, आप कहोगे कि मुझे 1/15 तो भैया पता है कि 6 सही 2/3% होता है, लेकिन 7/15 नहीं पता मुझे। तो मैं क्या करूंगा कि जब ये इसका 7 गुना है तो इसकी वैल्यू भी तो 7 गुना होगी, तो इसको भी 7 गुना कर दो। तो 7 छिक्के होते 42, 42 लिख दो मेरे दोस्त, प्लस जब इसमें गुना हुई है तो इसमें भी गुना हुई है, तो 7 दूनी 14 बटे में 3। अच्छा ये कट जाएगा अभी इससे, देखो 3 चौके हो में 12 और बच गया 2, भाई 12 2 14, 2/3। अब 42 में इसे जोड़ दो, 42 और 4 कितने हो गए? 46 सही 2/3। तो इसका मतलब हमारा ये होगा 7/15 की वैल्यू 46 सही 2/3% है, तो 46 सही 2/3%। तो 246 सही 246 सही 2/3%। तो देखा मेरे दोस्त कितनी आसानी से आपने कर लिया। ये चीज आपकी समझ में आई? नहीं आई तो एक बार और बता देता हूं। देखो अगर यहां 7/15 की जगह 1/15 होता, तो मैंने फ्रैक्शन में अभी लिखवाई थी कि 1/15 6 सही 2/3% हो गए, ये इसका 7 टाइम्स है, यानी 7 गुना है, तो जो इसकी वैल्यू है वो भी तो 7 गुना हो जाएगी। तो 7 गुना करो, ये कैसे लिखा? इसके बीच में एक प्लस का साइन है, ठीक है, वो आपको पता है, मैंने कल की क्लास में ये ऐसे लिखा हुआ है 6 + 2/3। तो जब 7 की गुना मैंने 6 में करी तो 42 आया, 7 की गुना 2/3 में करी तो 14/3 आया,
3 से 14 को काट लिया, फ्रैक्शन तब मानी जाती है जब कटना पिटना ही बंद हो जाए, आसान बन जाती है। 3 चौके 12, 4 बार तो पूरा पूरा चलेगा। अभी यहाँ 2 बच गया तो 2/3, तो 42 में 4 सही 2/3 जब जोड़ा तो 46 सही 2/3% बना, और 200 में जब 46 सही 2/3% जोड़ा तो 246 सही 2/3% बन गया। मजा लग गया? अच्छा, कमेंट में बताना कि ये चीज आप पे करनी आती थी या नहीं। और भी काफी सारे एग्जांपल दूंगा अभी कि कैसे बनते हैं, जिनमें अगर ऊपर 1 लिख रहा है, जैसे बोलो 1/7, तो आप आसानी से बता दो 14 सही 2/7%। लेकिन यहाँ 2/7 लिख दूं, यहाँ मान के चलो 5/7 लिख दूं, तो कैसे बताओ? वो सारी चीज करनी मैं आपको अभी सिखाऊंगा। उतार लो इसे, नोट डाउन कर लो। ठीक है, वो सारी चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे मैं कहने लगूं मेरे दोस्त, देखो 66 सही 2/3%, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे भैया कि आपने 1/3 पढ़ाया, हमें 33 सही 1/3% बताया था, ये इसका 2 गुना है। देखो 33 का 2 गुना 66, 1/3 का 2 गुना 2/3, तो ये भी तो 2 गुना हो जाएगा, तो ये 2/3 की वैल्यू है। तो 66 सही 2/3 किसकी वैल्यू है? 2/3 की। अच्छा, मैं अभी आपसे कहने लग जाऊं कि बताओ 2/7 क्या होगा? 2/7 क्या होगा? मैं आपसे कहने लग जाऊं मेरे दोस्त कि 2/7 क्या होगा, तो आप कहोगे भैया कि आपने 2/7 तो पढ़ाया नहीं। लेकिन मेरे दोस्त मैंने 1/7 तो पढ़ाया है। 1/7 14 सही 2/7% होता है। देखो 1/7 की वैल्यू ये है, 1/7 का 2 गुना है। भाई 1/7 का 2 गुना है 2/7, तो जब 14 सही 2/7% है 1/7 की वैल्यू, तो ये इसकी भी तो 2 गुना हो जाएगा। तो 14 का 2 गुना करो 28, 2/7 का 2 गुना करो 4/7। भाई 2/7 का मुझे 2 गुना करना है, तो 4 2 दूनी 4/7। तो मेरे दोस्त इसका मतलब ये, हम एक चीज को बेस मान करके इसको हम कितनी बड़ी से बड़ी निकाल सकते हैं। बस जितनी एक्शन, जो एक्शन आप इधर कर रहे हो कि 2 की गुना हो रही है इसमें, तो 2 की गुना इधर कर दो। तो 14 का 2 गुना 28, 2/7 का 2 गुना 4/7। आप उल्टी सीधी कैसी भी फ्रैक्शन वैल्यू आप बना सकते हो। जैसे इन चीज पे ज्यादा फोकस करना, एक तो 5% और एक 4%। आपको पता है 5% होता है 1/20, और 4% होता है मेरे दोस्त 1/25। भाई 4% फ्रैक्शन में बनाना है, फ्रैक्शन, अच्छा ये फ्रैक्शन बनाना और सीख लो। जैसे 4% है ना, 4%, जैसे ही परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 से कट गया 25, ये होगा 1/25। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि बताओ 40% कितना होगा? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 40% कितना होगा? तो 40% तो मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन हाँ ये है कि आपको मैंने 5% बताया और 4% बताया। तो 5% का कितना गुना है ये? भाई मुझे 5% बता, 1/20 होता है, तो ये कितने गुना है इसका? 8 गुना। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई ये 8 गुना, ये 5% की वैल्यू है 1/20, ये इसका 8 गुना है, तो 8/20। नहीं आई समझ में? अभी आएगी समझ में। मैं आपसे कहने लगूं 12% बताओ, 12%। या तो एक तरीका है परसेंटेज हटाओ नीचे 100 लगाओ, परसेंटेज को भगाने का एक आसान तरीका है, परसेंटेज जहां भी दिखे तुरंत नीचे जो है 100 लगा दो। तो परसेंटेज जाओ नीचे 100 लगा दो, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 से कट गया 25 बार, तो कितना आ गया? 3/25। लेकिन अगर आपको मैंने 4% पढ़ाया है, तो 4% मेरे दोस्त 4% होता है 1/25, और हमसे पूछा है 12%, तो ये इसके कितने गुना है? 3 गुना। भाई 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये भी 3/25 हो जाएगा। इसका मतलब 12% होता है 3/25।
यानी अगर 4 का 5 का आपको मल्टीपल मिलता है तो बस इतना देखिए करो कि ये कितने गुना है इससे, बस उसी के नीचे 25 लगा दिया करो। जितने भी गुना हो उसके नीचे 25 या 20 लगा दिया करो। 5 का मल्टीपल है तो 5 लगा दो, 5 का लिख दो। 4 का मल्टीपल है तो 4 की। उम्मीद है ये करनी आई होगी। एक दो एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 32% बताओ, 32% कितना होता है? तो अगर आप 100 निकाल के करोगे तो काट पीट करोगे। भैया मुझे पता है कि 4% मेरे दोस्त 1/25 होता है, तो ये इसका 8 गुना है, 8 गुना। 4 अट्ठे 32 में तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, तो 8/25 हो जाएगा। ये चीज समझाना चाह रहा था मैं आपको। मैं कहने लगूं आपसे कि 48% बताओ कितना होगा। 48% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो 48/100 करोगे आप, लेकिन ये 4 का मल्टीपल है। कितनी बार जा रहा, कितने गुना 4 का? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4% कितना हो? 1/25, तो 25। तो 48% 12/25 होता है। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो सके, आप काटने पीटने के ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। वो ऐसे भी जाएगा। देखो 48% है, परसेंट का चिन्ह नीचे हटाए तो नीचे आगे 100। देखो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 100 कितनी बार जाता है? 25 बार, तो 12/25 ही आएगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद है आप पे ये चीजें जो मैं आपको समझा रहा हूं ये करनी आ रही होंगी मेरे दोस्त। नोट डाउन करते रहना साथ के साथ, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं कुछ और थोड़ी बेसिक चीजें बताता हूं आपको। जैसे मैं आपसे कहने लगूं मेरे दोस्त कि आप बताओ 28.56% कितना होता है? फ्रैक्शन बताओ इसकी, फ्रैक्शन 28.56%। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि बताओ 37.5% कितना होता है मेरे दोस्त? ये दो सवाल बताओ, करके देखो, कोशिश करो करने की। भैया अगर इतनी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो अपने जो भी आपके यार दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, या कुछ और अच्छा करने की कोशिश करूंगा मैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करवाओ, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करो चीजों को। तो मेरे दोस्त, जब 28.5% 5-6% को मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप बदलने में असमर्थ हो रहे होंगे या थोड़ी चीजें डिफिकल्ट सी लग रही होगी। लेकिन मेरे दोस्त मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7% होता है, और इसकी अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है 14.28% होती है। तो मेरे दोस्त आपको ये चीज समझ नहीं आ रही कि 1/7 14.28% होता, ये इसका दोगुना नहीं है क्या भाई? 14 का दोगुना 28, और 28 का दोगुना 56। तो जब 1/7 इतना है, जब इसका हम दुगना कर रहे हैं, दुगना पूछ रहे हैं, तो ये क्या 2/7 नहीं बन जाएगा भाई? 1/7 का दोगुना 2/7 ही तो हुआ भाई। 1/7 लिखूं, इसका मुझे दोगुना करना है, तो 2 एकम 2, 2/7 बन गया। तो कहने का मतलब ये है, ये 28.28% का दोगुना है, तो फ्रैक्शन भी हमारी दोगुनी हो जाएगी। ये चीज समझाना चाह रहा था। देखो और क्लियर इसमें होगी। देखो ये 37.5% है। हमें पता है कि 1/12, 1/12 मेरे दोस्त, सॉरी 1/8, 1/8 12 सही 1/2% होती है, या 12.5% होती है। 1/8, 1/8 12.5% होता है, 12.5% होता है 1/8। तो क्या तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि इसका ये 3 गुना है भाई? ये 125 मान लो, ये 375 मान लो, तो इसका 3 गुना है ना ये भाई। 12 3 36, बच गया 1.5। 5 में 3 की गुणा करी, यानी 0.5 में 3 की गुणा तो 1.5। तो 37.5% इसका 3 गुना हो रहा है या नहीं हो रहा? तो ये फ्रैक्शन भी तो 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना करेंगे 3/8। आ गया आंसर आपको। ऐसे करो, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, वो सारी चीजें आप भूल जाओ। जहां जरूरत होगी बस वहीं लगानी है। बाकी जो फ्रैक्शन आसान है आपको देखते ही समझ में आ जाएंगी चीजें, और तुरंत आप कर दो एक ही उसमें। भाई ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है ना, इतना लिखने की कहां जरूरत पड़ी?
भाई जब मुझे याद है, ये आपको भी याद हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग को मत लेना कि ये हमें याद नहीं होंगे, 2-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक याद है। जब मुझे दिख गया कि अच्छा भैया ने बताया था 1/7 14.28% होता है, तो इसका दुगना से लग रहा है, सीधा 2/7 लिख दो, खत्म। अब मैं आपसे पूछने लग जाऊं, जैसे 22.22%, तो आपकी क्या समझ में नहीं आ रहा? मैंने आपको बताया कि 1/9 11.11% होता है। क्या ये इसका दोगुना नहीं है? 11 का दोगुना 22, 11 का दोगुना 22, तो ये 2/9 की वैल्यू नहीं होगी, तो 2/9 हो गई है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब जैसे मान के चलो इसी को थोड़ा हार्ड बना दें, हल्का सा हार्ड बना दें, बस हार्ड कुछ नहीं है, मतलब चीज़ों को समझो। मैं यहाँ पे लिख दूँ 18.33%। इसको फ्रैक्शन में बदलो। कैसे बदलोगे मेरे दोस्त? तो इसको बोलते, अब इसको ये किसी से नहीं मिल पा रहा फ्रैक्शन से, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें ब्रेकिंग मेथड लगाएंगे, तोड़ना सीखेंगे हम। देखो क्या 18 को मैं ऐसे लिख सकूँ 10% प्लस कितना बच गया 8.33%, लिख सकता हूँ या नहीं? 10% मैंने बताया था आपको 1/10 होता है। 8.33%, 8.33% 1/12 होता है। मैंने आपको बताया था 1/12 होता है 8 सही 1/3% या 8.33%। ये मैंने आपको चीज़ें बताई थी अभी। तो 10% हो गया मेरे दोस्त 1/10, 8.33% हो गया 1/12। और मैंने आपको जोड़ना कल बताया ही था, इनका एलसीएम कितना आ गया 60, 10 छिक्के 60, 6 की गुना ऊपर प्लस 12 पंजे 60, 5 की गुना 1 में, 6 और 5 होगा 11/60। तो इसका मतलब भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई 11/60, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। तो हमें चीज़ों को तोड़ना भी है, जहाँ टूट रही हैं चीज़ें हम तोड़ दो उसे तुरंत। ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल लेंगे अभी ऐसा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी आपकी सारी। मैं कहता हूँ आपसे 116.66% बताओ कितना होता है फ्रैक्शन में। तो आप कहेंगे भैया कि इसको हम तोड़ेंगे, अभी आपने बताया कि हम इसको तोड़ेंगे, तो इसमें से निकाल लेंगे हम 100% प्लस बच गया 16.66%। उम्मीद है कि आप कहीं करने आ गए होंगे, मैं आपके हिसाब से करवा रहा हूँ कि भैया आपने बताया 100% इसमें से निकाल लो, और बच गया 16.66%। आपने बताया था भैया 100% होता है 1, प्लस भैया आपने ये भी बताया था कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% होता है, या अप्रॉक्स वैल्यू 16.66% होती है। तो ये रहा 16.66, तो इसका मतलब कितने की वैल्यू है 1/6 की वैल्यू भी है। ये फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में बना, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में बना लो। 6 एकम 6, 6 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 7/6, ये फ्रैक्शन है। ठीक है भाई, जो मैं यहाँ चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा? मज़ा आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। और जो बच्चे मतलब इस चीज़ को पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पर पहली बार पढ़ रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताओ कि भैया हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं ऐसी चीज़। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ 538.33% बताओ। तो आप कहेंगे भैया इसको 500 कर लो, 500%, इसको इसमें से भैया 30 निकाल लो, क्योंकि हमें बाद में 8.33% दिख रहा है कि 1/12 होता है, तो इसमें से भैया 30% निकाल लो। फिर भैया बच गया 8.33%। तो हमें पता भैया 500% का मतलब हो गया 5। 30% मैंने बताया था आपको भाई, 30% को जब मैं ऐसे लिखूंगा 30% हटाया तो नीचे 100 आया, कितना होगा 3/10। या ऐसे भी कर सकते हैं 10% कितना होता है 1/10, ये इसका 3 गुना है 30%, तो कितना होगा 3/10, 3/10 हो गया मेरे दोस्त। और 8 सही 1/3 यानी 8.33% कितना होता है 1/12। इसके नीचे 1 लगा लो, एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम 60 आ गया मेरे दोस्त, 60 आ गया। 1 की गुना 60 में करो 60, 6 पंजे 300 प्लस ये कितनी बार गया 6 बार 6 3 18 हो गया, प्लस कितनी बार गया 5 बार, 5 की गुना ऊपर 5 हो गया, तो कितना हो गया 300 और 18 5 23, तो 323
बटे 60, ये आ गया आपका फ्रैक्शन। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चीज़ थी, ये आपकी बेसिक क्लास थी। ये मैंने आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, दोनों चीज़ें आपको समझा दी हैं। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक टॉपिक और आपको पढ़ा देता हूँ कि मैं आपसे कहने लगूँ। अब हौले हौले चैप्टर की शुरुआत हो रही है। अब ये चैप्टर का बेस बन गया आपका। अब जहाँ भी आप 20%, 5%, 10% कुछ भी देखोगे, तुरंत आपके दिमाग में फ्रैक्शन वैल्यू ही चलेंगे। और पूरा चैप्टर में परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू पे ही कराऊंगा, तो आप इनको बहुत जल्दी याद करो। मतलब 3-4 बार अभी जब क्लास खत्म हो जाए तो तुम 3-4 बार आंख बंद करके लिखो, ये चीज़ें अपने आप आपको याद होती चली जाएंगी। मैं कहने लगूँ मेरे दोस्त आपसे कि 72 का 50% बताओ कितना होगा। 50% बताओ, तो आपको 50% देखते ही तुरंत याद आनी चाहिए। तो 50% होता है 1/2, तो 72 गुना 1/2, तो 2 से 72 का 36 बार। तो इसका मतलब 72 का 50% हमारा कितना होता है, 36 होता है। अब मैं कहने लग जाऊँ आपको, ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया 1/100, यानी 100 में से एक हिस्सा। तो 50% का मतलब ये होता है 50 गुणा 1%, और 1% का मतलब मैंने बताया 1/100। तो 50 गुणा 1/100, तो कितना आया, 2 नहीं आ गया, तो कितना हो गया, 1/2। यही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। अच्छा, परसेंटेज में ये जो है ना, गुना आगे पीछे हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, इसको मिटा दो। जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि 8 यानी 888 का हमें निकालना है। 888% ऑफ, कर लो मेरे दोस्त, 37.5। हमें 37.5 का 888% निकालना है। 888% निकालना है। तो मेरे दोस्त, ये जो गुना में देखो, ये लिख रहा है 888 गुणा परसेंटेज गुणा, ऑफ का मतलब गुणा 37.5, और गुना आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी कर लो, आंसर सेम ही आता है। वो चीज़ समझाना चाह रहा था मैं आपको। तो क्या आप 888% को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते आसानी से। लेकिन 37.5 आपको दिख गया, 37.5 मैंने आपको पढ़ाया। तो आप मेरे दोस्त इसको कैसे लिखोगे कि आप इसको परसेंटेज को यहाँ से हटाओगे और इसके आगे यहाँ चिपका दोगे, तो अब आप आसानी से निकाल पाओगे। देखो 888 गुणा, भाई 37.5% कितना होता है मेरे दोस्त, 1/8 होता है। मैंने अभी आपको बताया भी था, 1/8 होता है। 12.5% ये इसके 3 गुना है, तो ये कितने की वैल्यू है, 3/8 की। तो 37.5 कितने की वैल्यू है, 3/8 की। निकाल लो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 111 में 3 की गुणा करी तो कितना आया, 333। तो जब हम 888 का 37.5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 333। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अब जो आपकी आगे क्लास होगी, यानी कल जो क्लास होगी, उसमें हम डायरेक्ट एस डी यादव के क्वेश्चन उठाएंगे, और शायद पहला यह प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने इतना समय दिया। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे परिवार से जुड़ जाओ, और अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो चैनल को, ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।